प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृषि के प्रकार के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कृषि से संबंधित टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचर से संबंधित हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक आज है कृषि का प्रकार। कृषि के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्वाहक कृषि होता है दोस्तों, पहला निर्वाहक कृषि होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा कृषि जो होता है उसे हम लोग विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। तीसरा जो कृषि होता है उसे बागाती कृषि बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो कृषि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो पहला प्रकार हम देखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि कहा जाता है। इसको जीविका कृषि, मतलब जीविका को चलाने के लिए जिस कृषि को किया जाता है उसे निर्वाहक कृषि कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कृषि कब की जाती है, प्रश्न ये भी पूछता है। ये कृषि जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। कहाँ कहाँ पर, अमेजन की घाटी में की जाती है। इसको सहारा के दक्षिण मध्य भाग में की जाता है। उसके बाद पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी भारत, चाइना के क्षेत्रों में इस कृषि को किया जाता है। जैसे कि भारत में आप लोगों को पता है, जो छोटे मजदूर होते हैं बस अपने निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, इतना नहीं उगा पाते कि वो अपना जो है अन्न बेच सकें। फिर भी कुछ कृषि है जो विस्तृत लेवल पर की जाती है, जो किसान, जो मानक किसान है, करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह कृषि स्थानांतरणशील अथवा स्थानबद्ध दोनों प्रकार की हो सकती है। विशेष रूप से जब तक कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन का किसी उत्पादक विशेष की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है, तब तक हर प्रकार की कृषि जीविका कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। वैसे जीविका कृषि के अंतर्गत एक निर्वाहक कृषि, साथ ही साथ स्थानांतरणशील कृषि भी आता है। तो चलिए कुछ देखते हैं। कुछ यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पे संसार में देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संसार में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राष्ट्र में किया जाता है? तो ब्राज़ील, याद कर लीजिए, ब्राज़ील याद कर लीजिए। दूसरा है, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में जो है देखा जाए, भारत में 5वें स्थान पर है। आएंगे सूर्यमुखी, सनफ्लावर जिसे जानते हैं, सूर्यमुखी संसार में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? तो रूस में किया जाता है इसका। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों लदांग दिया जाता है। इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, लदाई याद कर लीजिए, लदाई। तो यहाँ से लदाई ई से आपका हो जाएगा क्या? इंडोनेशिया। लदांग जो होता है इंडोनेशिया में किया जाता है। संसार में विस्तृत खेती कहाँ की जाती है? प्रेरीज के मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया। प्रेरी का मैदान आपको पता है, प्रेरीज का मैदान नॉर्थ अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों के को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है, उसे एले क्रॉपिंग कहते हैं। देखिए पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बागाती कृषि प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है बागाती कृषि के लिए फेमस माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अंगूर, जैतून, अंजीर, चीकू, सेब, ये सब जितने भी फसल देख रहे हैं, सेब ये जितने भी फ्रूट हैं, ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं भूमध्य सागरी जो है जलवायु में ये सब पाए जाते हैं। चलिए मेरा मेन जो टॉपिक है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग देखेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे इसका चक्र चलता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो किसान होते हैं उससे पहले क्या करते हैं, क्लियरिंग फॉरेस्ट यानी जंगल को काट के साफ करते हैं। इस समय भी यहाँ पे दिखाया गया दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद जो है उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बर्निंग एंड लैसिंग यानी उसको जला देते हैं। जलाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वो खाद वगैरह जो भी होता है बन जाता है। उसके बाद सोइंग सीड्स, यहाँ पे अप्रैल और मई के मध्य में जो है यहाँ पे बीजों को वो दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ
यहाँ पे हार्वेस्टिंग क्रॉप और जो है अक्टूबर से नवंबर तक क्या लिया जाता है, हार्वेस्टिंग क्रॉप मतलब फसल को काट लिया जाता है। फिर उसके बाद फिर से वहाँ पर यहाँ पे लिखा है रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, वहाँ पे 3 से 5 साल के लिए फिर से वहाँ पे पेड़ पौधों को लगा दिया जाता है। इस प्रकार से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चलता रहता है। साइकिल नेचर ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्प्लीकेशन आप देख रहे हैं। तो यही होता है साइकिल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से। चलिए आते हैं, देखते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, जैसा कि आपको पता है, यह ज़्यादातर जो होता है उष्णकटिबंधीय वनों में मिलने वाले जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जनजातियाँ क्या करती हैं, वनों को काट कर उसमें आग लगा देती हैं। इसके बाद इसको वहाँ पे जो उसका राख होता है वो सब क्या खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लदांग, अभी मैंने बताया था, इसके लिए ठीक बताया था, आपको याद करना है लदाई। तो लदाई देखिए लदांग हो जाएगा। मिल्पा जो है मैक्सिको के लिए है, ये देखिए पीजीटी में पूछा गया प्रश्न था ये। रोका जो है ब्राज़ील में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो रोका होता है ब्राज़ील के वनों यानी सिल्वास वनों में स्थानांतरणशील जो कृषि की जाती है, सिल्वास जो वन है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, उसे ब्राज़ील में रोका नाम से। झूम जो है उत्तरी पूर्वी भारत में किया जाता है, झूम। ठीक है, झूम आप ऐसे समझते हैं, इसका ज़्यादातर नागालैंड में प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद कोनको जो है आप याद कर लेंगे वेनेजुएला, तो आप इसको वेनु को याद कर लेंगे, वेनु से वेनेजुएला, कोनको याद हो जाएगा। टाबी मेडागास्कर में हो जाएगा। कैगिन जो है फिलीपींस में हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है टाबी मेडागास्कर, कैगिन फिलीपींस, मसूल भी याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर कांगो और मध्य अफ्रीका में, हुमा जावा में। हाँ देखिए तुंग्या जो है म्यांमार में, में आप याद कर लेंगे, तुंग्या जो म्यांमार की स्थानांतरण कृषि है। चेन्नई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका का है। फिर उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे लोमन जो है पश्चिम अफ्रीका का है। इसको तमरई या थमराई भी इसको थाईलैंड का जो है। और यहाँ पे बेवार तथा डहरियार दीपा बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश और बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का। ये जारा और इरका दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारतीय राज्य में जारा और इरका किया जाता है। बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। पोंडू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुमारी देखिए ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुमारी। और साथ साथ कमान, विंगा और धावी उड़ीसा में है। तो ये कुछ स्थानांतरणशील कृषि है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कृषि का दूसरा जो प्रकार है उसको हम लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, मतलब विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि में क्या होता है, विस्तृत आकार वाली जोतों में बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में कृषि कार्य क्षेत्र में बहुत कम लोग लगे हैं, फिर भी वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं फसलों का। ठीक है, इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार प्रेरी के मैदान, देखिए मैंने बताया प्रेरी का मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। चलिए हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर में चलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इस प्रकार की खेती बागानों तथा कृषि फर्मों पर की जाती है। बगीचे विशिष्ट फसल को पैदा करते हैं, जैसे केला हुआ, यहाँ पे केला हो गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़। ठीक है, रबड़ का जन्म स्थल जो है मनाउस को कहा जाता है, मनाउस का रबड़ का जन्म स्थल कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अमेजन व दक्षिणी बेसिन पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय, इसी के बागाती में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे लैटिन अमेरिका दूसरे नंबर पर। इसमें 4 देखिए, इस प्रकार की कृषि के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। बागाती कृषि जो है 4 प्रमुख क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है लैटिन अमेरिका, मध्य अफ्रीका व ग्रीन टेट,
उसके बाद दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कंप्लीट नोट्स हमारा देख लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ हैंड रिटन नोट्स है, जो वही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में विशेष है। देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्राज़ील में इन वनों सिल्वास वनों में हस्तांतरणशील कृषि खाते जिसे रोका, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उष्णकटिबंधीय वनों में किया जाता है इसको। और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पे इसको कोल खोज कृषि जो है रसिया में कहा जाता है। हस्तांतरणशील जो कृषि की जाती है रसिया में। यहाँ पे देखिए चेन्नई, श्रीलंका, रोका, ब्राज़ील, थमरई, थाईलैंड, बेनकू, तुतुमैमय, लद्दाई, लद्दांग। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैंने लिखे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत में बत्रा, कुमारी, यहाँ पे डीपूपेआ यानी डीपी, पोंडा, पेडू, ये सब जितने हैं आंध्र प्रदेश के हैं। झूम जो है नागालैंड यानी दक्षिणी, यहाँ पे नागालैंड में किया जाता है। यहाँ पे दक्षिण भारत में जो है जायरा और एरका जो है दक्षिण भारत में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ से जितने भी हस्तांतरणशील कृषि किए जाते हैं तो सबका लिस्ट यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। तो इसी को याद करना है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक मेरा जो रहेगा जनजातियों पर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।